साथियों, इस क्लास में आज झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से अर्थात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओबीसी लेकर के एक नई अपडेट आई हुई है और यह अपडेट जॉब से रिलेटेड है। इसे ध्यान से और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर समझ करके जरूर पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है वह जनरल कैटेगरी की सीट पर आखिरी स्टूडेंट से ज़्यादा मेरिट रखता है तो उसे जनरल की सीट से एडजस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कैटेगरी के ऐसे आवेदक को जनरल कैटेगरी के एडजस्ट किया जाए और उनके सीट ओबीसी कैटेगरी के अन्य आवेदक के लिए इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट का मेरिट जनरल कैटेगरी के लिए पात्र है तो उनकी नियुक्ति ओबीसी कैटेगरी में नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे याचिकाओं की अर्जी पर यह फैसला दिया है, कहा है कि इनकी सीट जनरल की मानी जाएगी और अन्य इनकी सीटें ओबीसी कैटेगरी का अन्य आवेदक के लिए इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एम.आर. शाह की अगुवाई वाले बेंच ने इस मामले में इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया। यह फैसला दिया कि बीएसएनएल में नौकरी के लिए 2 ओबीसी कैंडिडेट ने गुहार लगाई थी। उनके वकील राजीव धवन ने दलील दी थी कि उन्हें जनरल के कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर पाए हैं और ऐसे में उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट पर एडजस्ट किया जाए। तो यह देखिए, वकील लोग रहते हैं ना, तो जज साहब को आईने दिखाने का काम करते हैं कभी कभी, तो हमेशा नहीं लेकिन कुछ कुछ पॉइंटों पर उन्होंने ऐसा किया है। ओबीसी की बहुत सारे जगहों पर ओबीसी का देखिए आरक्षण काट लिया गया है और ओबीसी को आरक्षण काट करके ईडब्ल्यू में रख दिया गया है, इसी का आरक्षण को दिया गया ईडब्ल्यू को। तो कहीं ना कहीं ओबीसी पर अधिक असर कर रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि ओबीसी का स्टूडेंट रहते हुए, ठीक है, आपको फायदा कम नज़र आता होगा। ठीक है, आरक्षण नाम करके रह गया है, केवल आरक्षण। तो हम तो कहेंगे कि आरक्षण की जो परंपरा है चली आ रही है, इसे हटा दिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी एक कैटेगरी। अब आरक्षण हटाने से क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या है, इसे भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि आरक्षण हटाने से इसमें शोषण ज़्यादा होगा। शोषण क्या होगा? भ्रष्टाचार और फैलेगी। गरीब वर्ग के लोग जो हैं वो कभी भी आगे जो है से नहीं बढ़ पाएंगे। लोग उसे कुचल लेंगे, उसे दबा दिया जाएगा, क्योंकि पैसे वाले का बोलबाला हो जाएगा। जितना पैसा होगा लोग उतना आगे, ठीक है। जो अभी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर पहुंच गई है, खास करके झारखंड में, क्या पूरे देश में बहुत सारे स्टेट में भी इसी तरह की मामला चली आ रही है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए टाइट रहना होगा और कानूनी रूप से भी बहुत मजबूत रहनी होगी। और जहाँ पे कानूनी मजबूती है, कानून रूप जहाँ पे गवर्नमेंट के कानून बहुत ही सशक्त है, वहाँ के लोग पालन करें, वहाँ के अधिकारी लोग, तो अर्थव्यवस्था हो या किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो अच्छी तरह से ली जाती है। और पेपर लीक का मामला आता है तो सबसे ज़्यादा मार ओबीसी पर होता है। ओबीसी पर क्यों होता है से भी समझिए। यहाँ पे झारखंड में हो या किसी भी राज्य में 3 तरह के वोटर होते हैं, 3 तरह के वर्ग लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग क्या है कि इनको भी उतना पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होती है। तो 2 वर्ग हो गया। एक होता है ओबीसी वर्ग, ठीक है, और एक जनरल वर्ग। तो 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जनरल वर्ग के लिए इनको ज़्यादा ही ये सब नौकरी पर आश्रित रहते, इनकी ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे कि शादी ब्याह में, ठीक है, दूसरे वर्गों में ये नहीं देखा जाता है कि लड़का क्या कर रहा है, जिस उसके पेरेंट्स से कर रहे हैं तो केवल यदि वह पैसा कमा रहा है तो शादी हो जाएगी। पर ओबीसी में अभी प्रचलन आ रहा है और जनरल में कि आपका लड़की का बाप यदि किसान है या कोई भी है, ठीक है, लेकिन उसको दामाद चाहिए सरकारी नौकरी वाला, ठीक है। लड़की पढ़ी लिखी हो या ना हो, बेरोजगार हो, फिर भी उसको चाहिए रोजगार वाला लड़का, वह भी सरकारी नौकरी वाला। तो इसीलिए ओबीसी और ये 2 कैटेगरी के लोग हैं ज़्यादा मार कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ग के लोग हैं इनको नौकरी से मतलब नहीं, इनको रोजगार से मतलब होती है। आप ये रोजगार किसी भी तरह से पंचर दुकान भी खोल लेते हैं, किसी तरह से पैसा कमा लेते हैं। तो इन लोगों को उतना मतलब नहीं रहता, ना इनके लड़की का जो भी होते हैं रिश्तेदार, उनको भी कोई मतलब नहीं होता, केवल पैसा कमाना चाहिए।
तो इस तरह से क्या होता है कि इसीलिए ओबीसी पर ज़्यादा मार कर रहा है। ओबीसी का आरक्षण भी काट करके ईडब्ल्यू में डाल दिया गया, मतलब ले उसी को बना दिया गया है, दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।